नमस्ते सभी को। तो आज मैं एक लेके आया हूँ एक क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से सवाल संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है ये। तो हम लोग इसको थोड़ा दो तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बेसिक तरीका आपको पता हो, क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान लग रहा है, पर शायद बहुत लोग इसे न बना पाए क्योंकि इसका जो वैल्यू है कैलकुलेटिव दिखता है। और इसका आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा कि 5.34 6.74 इस तरह से ऑप्शन दिए। तो बहुत लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसको दो तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा, दो मेथड से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आप बार बार देखें, अगर नहीं ना समझ में आए तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो भी 1 मिनट होने को चला है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप सबसे पहले पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है 4 ब्रांचेज ऑफ ए कंपनी आर लोकेटेड एट एम एन ओ एंड पी। तो एक कोई कंपनी का 4 ब्रांच है, 4 जगह पे है एम एन ओ पी करके। अब एम के बारे में बता दिया गया है कि एन के नॉर्थ में है और 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। उसका पी और ओ का रिलेशन दिया हुआ है और फिर एन का रिलेशन ओ के साथ दिया हुआ है। तो हम लोग को रिलेशन खोजना है कि किसका किसका आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड, जो मेथड 1 है, जिससे ज़्यादातर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मेथड 1 में पहले बता देता हूँ। देखिए मेथड 1 में क्या करते हैं। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम लोग डॉट को कनेक्ट करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है यहाँ पर, एम इज इन द नॉर्थ ऑफ एन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, अब आपको तो ये तो पता ही होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर होते हैं। आप साइड में बना लिया कीजिए जब भी बनाए, अब वो कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। तो ये इस तरह से आपको पता नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का क्या लोकेशन है। अब एम और एन के बीच में रिलेशन क्या कह रहा है कि एम जो है एन के नॉर्थ में है। तो सबसे पहले आप एन को कहीं एक पॉइंट दीजिए। मैं एन नीचे बना दे रहा हूँ। इसके नॉर्थ में, यानी कि नॉर्थ का मतलब ऊपर हो गया इससे, है ना। यहाँ पर एम है, कितने डिस्टेंस है, तो ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये 4 है। ठीक है। उसके बाद P इज इन द साउथ ऑफ O। अब P और O तो इसमें है ही नहीं, तो हम M और N का रिलेशन ढूंढेंगे। इसको छोड़ दीजिए, इस सेंटेंस को आगे पढ़िए। लिखा है N इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ O बाई 1 किलोमीटर। अब N और O का रिलेशन दिया हुआ है और ये भी कहा है कि N कहाँ है, तो O के साउथ ईस्ट में है। अब साउथ ईस्ट कहाँ पे होता है, जो समझिए साउथ ईस्ट होता क्या है। जैसे ये तो आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ है, साउथ है, मैं साइड में बनाया हूँ। इसमें साउथ ईस्ट जो है ये वाला, साउथ और ईस्ट के बीच का। और मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे ही साउथ ईस्ट लिखा हो या साउथ वेस्ट लिखा हो या नॉर्थ ईस्ट लिखा हो या नॉर्थ वेस्ट लिखा हो, तो हमेशा 45 डिग्री होता है वो। मतलब साउथ से अगर 45 डिग्री ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो साउथ ईस्ट कहलाएगा, या फिर ईस्ट से साउथ की तरफ 45 डिग्री बढ़ेंगे तो साउथ ईस्ट कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग साउथ से वेस्ट की तरफ 45 डिग्री बढ़ जाए तो ये कहलाएगा साउथ वेस्ट, या फिर वेस्ट से साउथ की तरफ 45 डिग्री बढ़ जाए तो ये भी साउथ वेस्ट कहलाएगा। तो मेन चीज जो यहाँ पर है वो है 45 डिग्री का एंगल। ये बहुत कम लोग जानते हैं, वो बस साउथ ईस्ट का मतलब समझते हैं कहीं भी साउथ ईस्ट नहीं। अगर कोई भी चीज आपको पर्टिकुलरली चीज दिया हुआ है तो इसका मतलब है 45 डिग्री पर ही मूव करना है आपको। साउथ ईस्ट दिया हुआ है तो नॉर्थ दिया है या सीधा साउथ दिया है तो समझ 90 डिग्री पे आपको मूव करना है। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें होती हैं। तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन n इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ O बाई 1 किलोमीटर। तो अब आप बताइए कि n जो है साउथ ईस्ट में है O का, तो मैं कहीं O को मैं यहाँ बना देता हूँ, है ना। और इसके साउथ ईस्ट में देखिए, साउथ ईस्ट मतलब यहाँ से अगर आपको डिजाइन करके दिखा दूँ, देखिए साउथ ईस्ट में आता है ना n। ओके, बस यही चीज यहाँ पर कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने साउथ ईस्ट ओक से एन की तरफ डिजाइन कर लिया और ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस लेंथ है ये। ठीक है। अब तीसरा डाउट आप कनेक्ट कर पाएंगे, क्या था, P इज इन द साउथ ऑफ O एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। अब O से मतलब P जो है वो O के साउथ में है, तो P जो है O के साउथ में, इस तरह से ऐसे में बनाता हूँ। ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अभी मैंने डायग्राम जो क्वेश्चन में था मैंने वो बना दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन M एंड P। तो ये अब जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, अब बस कैलकुलेट करना है आपको। तो कैसे कोशिश करें कैलकुलेट करने का। तो बेसिक सा मेथड होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, बस उसी पर ये क्वेश्चन बनना है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। मैं बता चुका हूँ कि ये 45 डिग्री है, यही 45 डिग्री ही होगा ऑब्वियसली, है ना। अब मुझे आप ये बताइए, मैं चलिए बस केवल
इतना पोर्शन के बारे में बात करूँ तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आप बस इतना पोर्शन के मुझे बारे में बताएंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ये यहाँ से यहाँ तक मैंने कनेक्ट किया है ऐसे, और मैं यहाँ से यहाँ तक भी कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे। अब मुझे बताइए इस ट्रायंगल में, मैं इसको येलो से दिखाता हूँ, इस ट्रायंगल में आप मुझे बताएं ये जो पीला वाला हिस्सा है जो हाइपोटेनस दिख रहा है ये 1 है, 1 इसका लेंथ है, 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। 45 डिग्री यहाँ पर है ये एंगल, तो ये एंगल भी 45 ही होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात। और यहाँ पर 90 डिग्री है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये 1 है और ये दोनों एंगल 45 है, तो क्या ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मतलब परपेंडिकुलर और बेस बराबर नहीं होगा? बोलेंगे बिल्कुल बराबर होगा। बस, तो हम लोग इसको थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये भी x है और ये भी x है ना। बेसिक पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक्स स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बस, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एंड देन x इज इक्वल टू 1/√2। अब आप बोलेंगे कि सर x का तो 2 वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू -1/√2 भी आ सकता है यहाँ पर, बिल्कुल आ सकता है, सही है, मैथ के हिसाब से सही है। लेकिन क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव में होता है? नहीं, इसलिए मैं 1/√2 का वैल्यू यहाँ पर लग चलूंगा, यानी ये x का वैल्यू 1/√2 मैंने निकाल लिया है, और ये भी इस तरफ भी x का वैल्यू 1/√2 ही है। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से यहाँ तक मैंने 1/√2 निकाल लिया है, तो अब आप बताइए मुझे कि यहाँ से लेकर के ये जो p डिस्टेंस दिख रहा है इसका लेंथ कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर पूरा अगर 2 था, उसमें अगर इतना दूर 1/√2 है ऊपर का हिस्सा, तो जो नीचे का हिस्सा है वो है 2 - 1/√2। सही बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे बताइए अगर ये वाला हिस्सा 1/√2 हिस्सा, देखिए नीचे मैंने निकाला है, ये भी x था, अगर नीचे वाला हिस्सा 1/√2 है तो ऊपर वाला भी 1/√2 ही होना चाहिए। सही। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ m और p को, क्योंकि m और p का ही डिस्टेंस मुझे निकालना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन में पढ़िए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन m एंड p इन किलोमीटर। तो मैं m और p को मैं अब ज्वाइन करूंगा, ऐसे ज्वाइन कर दे रहा हूँ। इधर भी थोड़ा सा ज्वाइन करता हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, मतलब अब मैं इस ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे। ये m था, कहीं बीच में n था यहाँ पर, ये p है, और इधर कहीं पर n से o की तरफ था, उसको इग्नोर करते हैं हम लोग, उसका कोई मतलब नहीं रह गया क्वेश्चन में। ये लेंथ आपको पता है, नीचे वाली लेंथ जो है ये है 1/√2। देखिए मैंने यहाँ पर निकाला है 1/√2, यही लेंथ यहाँ पर भी आएगा 1/√2, है ना। चलिए बढ़िया। m और n के बीच का लेंथ था 4, मैं निकाल चुका हूँ। अच्छा, मैंने ये भी बताया है कि अगर O से लेकर के P की डिस्टेंस 2 है, जिसमें से कुछ दूर 1/√2 था, तो नीचे का जो मैंने लेंथ निकाला था वो था 2 - 1/√2। तो यही यही लेंथ जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इधर साइड में, जो मैंने एक्सटेंड किया इस साइड में, यही है 2 - 1/√2। यही लेंथ 2 - 1/√2 है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो लेंथ अब है, ये वाली लेंथ, ये टोटल लेंथ हो गई है 4 + 2 - 1/√2, यानी कि 6 - 1/√2 किलोमीटर, ये इसकी लेंथ बन चुकी है। नीचे जो लेंथ है ये 1/√2 किलोमीटर है। अब आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, मात्र हाइपोटेनस अगर निकाल लेंगे तो m से p की डिस्टेंस मुझे निकल जाएगी। तो बस mp अगर निकालना हो मुझे, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा दीजिए फिर से एक बार। क्या होता है, p² + b² का रूट अंडर, यही तो होता है हाइपोटेनस, है ना। सॉल्व कर लेते जल्दी से। चलिए, तो इसको तो अब पता है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। सही है। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ना, रूट हट जाएगा नीचे से। अच्छा, 36 और 1/2 + 1/2, तो ये दोनों जुड़ करके 1 हो जाएगा, यानी 37 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस। अच्छा, अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूं, √2 से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो नीचे जो √2 कर बन करके 2 हो जाएगा, तो मैं 2 काट दे रहा हूँ, ऊपर में बच जाएगा 6√2। सही है। अच्छा, यहाँ पर और देखिए 37 में से
आपको √2 का वैल्यू पता होना चाहिए, होता है 1.414। √3 का वैल्यू पता होना चाहिए 1.732। ये सब कुछ बेसिक वैल्यूज आपको पता होना ही चाहिए, है ना, कभी भी काम आ सकता है। तो यहाँ पर मैं 6 इंटू 1.414 अगर रख दूं और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 8.14 से 84 होता है, तो 84 ये इतना हो जाएगा, है ना। 37 माइनस 8.4 अगर घटा दें, या फिर मैं इसको अगर अप्रोक्सीमेट कर दूं, मैं मान लेता हूं कि ये 8.5 है, ये कर सकते हैं ना। 8.484 लिखे या 8.5 लिख दें, आपको माइनस करना आसान हो जाएगा। तो 37 में से 8.5 घटा लीजिए तो 0.5 हो जाएगा और यहाँ पर 28.5 हो जाएगा। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में, अभी मैं शायद इसको सॉल्व ना कर पाऊँ। अब देखिए मेरा जो आंसर आया वो है √28.5, √28.5 आया है मेरा आंसर। मतलब एमपी का जो लेंथ है वो है √28.5। अब मुझे बताइए, ये सी ऑप्शन तो होने से रहा, रूट में नहीं है, होल वैल्यू है। 6 का अगर स्क्वायर मैं कर दूं तो 36 होता है, तो इतना लेंथ है नहीं। हाँ, 5 के स्क्वायर में 25 आता है और 0.35, यानी कि ये लगभग 28.5 के अप्रोक्स में आ सकता है। इसका यही आंसर सही भी है। अब अगर 5.35 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएंगे तो लगभग 28.5 के लमसम में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। तो आपने पहला मेथड देख लिए सॉल्व करने का, आसान तरीका है। मैं शायद बता रहा हूँ तो आपको ज़्यादा लंबा लग रहा होगा, 10 मिनट ही वीडियो बीता है अभी तक। ये आप 2 मिनट में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं। अब हम लोग सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड कार्टेशियन सिस्टम का मेथड। चलिए उस पर भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं हम लोग। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ अभी। हम्म, हम्म, चलिए ठीक है, मैंने इरेज कर दिया लगभग। जो जो काम का चीज नहीं था उसको मैंने इरेज कर दिया। अब हम लोग सेकंड मेथड पे समझेंगे इस क्वेश्चन कैसे बना सकते थे। तो सेकंड मेथड जो है थोड़ा कार्टेशियन सिस्टम का। कार्टेशियन सिस्टम मतलब आप समझ रहे होंगे, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे जो देखते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन डिजाइन कर रहा हूँ। आपने बचपन में पढ़ा होगा ये चीज, सिस्टम। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ा जाए, लिखा है M इज इन द नॉर्थ ऑफ N, ठीक है, ये आपने समझ लिया। P इन द साउथ ऑफ O। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो अब पहले साउथ ईस्ट या ऐसा डिस्टेंस खोजिए जहां से साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट दिया हो। जैसे लिखा है कि N इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ O, तो पहले मैं O को ही ओरिजिन पे मारूंगा। मतलब इसको मैं मानूंगा कि O यहाँ पर ही है, ये पोजीशन का नाम O है, ठीक है। अब कह रहा है N इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ O, तो N जो है अब साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट कहाँ था, फिर से मैं बना लेता साइड में। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है ना। साउथ ईस्ट का मतलब इधर, मतलब अगर O यहाँ पर है बीच में तो कहीं इधर कहीं होगा, मतलब ये इधर कहीं 45 डिग्री पर कहीं इधर होगा, है ना, ठीक है। यानी इधर में किसी जगह पर होगा। कहाँ पे होगा, तो 1 डिस्टेंस पर है, 1 के डिस्टेंस पर, यानी मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, 1 यूनिट, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 यूनिट माना है, ओ से लेकर के, ये पॉइंट का नाम है एन, ये पॉइंट का नाम एन है, और ये बीच वाला जो पॉइंट था इसका नाम ओ था। यहाँ पर मैंने एन को यहाँ पर अगर अज्यूम किया है और इसका लेंथ अगर 1 है, तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस पर इसका लेंथ और वाई एक्सिस पर इसका लेंथ कितना कितना पर होगा। मतलब इस पॉइंट का नाम नंबर कितना होगा, इस पॉइंट पर कितना वैल्यू आएगा, बताइए। सेम वही चीज है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। 1 कैसे आएगा यहाँ पर बीच में, तो आप बोलेंगे सर 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, इधर भी 1/√2 होना चाहिए, इधर भी 1/√2 होना चाहिए। यानी एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम 1/√2 चले और वाई एक्सिस की तरफ भी 1/√2 चले, तो ही बीच में हाइपोटेनस 1 आएगा, तब ना 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा, है ना। यानी n जो है एक्चुअली में मतलब कार्टेशियन सिस्टम पर ये जो है ये है 1/√2 एक्सिस की तरफ और -1/√2 की जगह पर है। अगर मैं इसको कार्टेशियन सिस्टम में दिखाऊं तो n पॉइंट जो है यहाँ पर है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि n जो पॉइंट है वो 1/√2 कॉमा -1/√2 की जगह पर, माइनस ये नीचे आता है तो माइनस होता है ना, ये बेसिक चीजें हैं। अच्छा अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं जरा। लिखा था यहाँ पर
अब एन से एक रिलेशन और एम का दिया हुआ था, सबसे पहला जो सेंटेंस है, एम इज इन द नॉर्थ ऑफ एन। अब एम जो है नॉर्थ ऑफ एन के है और कितने डिस्टेंस पे, 4 किलोमीटर पर है। अच्छा, 4 किलोमीटर नॉर्थ का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1/√2 जो है दिया हुआ है, मतलब हो चुका, मैंने डिसाइड कर लिया कि ये जो मोटा वाला मैंने अभी डिजाइन किया है ये 1/√2 हो चुका। अब मुझे बताइए एम कहीं ऊपर नहीं होगा, है ना। चलिए मैं थोड़ा सा उसको और ऊपर कर देता हूँ, इस एक्सिस थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, है ना। चलिए एम मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं होगा। अब मुझे ये बताओ इस डिस्टेंस का नाम मैं क्या दूं। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 4 है, 4 टोटल डिस्टेंस दिया हुआ क्वेश्चन में, एन से एम की दूरी 4 है, जिसमें से इतना दूर नीचे वाला हिस्सा जो है 1/√2 हो चुका है, तो ऊपर वाला हिस्सा कितना होगा ये वाला। ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है ये है 4 माइनस 1/√2। अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से लेकर के नीचे तक 4 अगर है, तो इतना दूर जो है ऊपर का हिस्सा जो है ये 4 माइनस 1/√2 ही होगा। समझ में आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए, तो चलिए मैंने वाई एक्सिस का पॉइंट मैंने बना लिया, वाई एक्सिस जो है वो इतना दूर पर है। एक्स एक्सिस पर कितना दूरी पर है, तो 1/√2 पे है। एक्स एक्सिस कहाँ पे है, 1/√2 पर है। तो इसको अगर डिनोट करना होगा मुझे तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये जो है ये डिस्टेंस का नाम है 4 माइनस 1/√2, ये डिस्टेंस है इधर से। तो m जो है एक्चुअली में 1/√2 एक्स एक्सिस की तरफ से और वाई एक्सिस की तरफ से 4 माइनस 1/√2 की जगह पर है, ठीक है। ऐसे ऐसे इसका ये डिनोशन है। अब आते हैं तीसरा, P इज इन द साउथ ऑफ O। तो P जो है O के साउथ में, और कितना साउथ पे है, 2 किलोमीटर साउथ में। तो P जो है O के 2 किलोमीटर साउथ में है। चलिए 2 किलोमीटर कहीं मान लेते हैं, यहीं पर 2 किलोमीटर होगा, है ना। ये 2 है, नीचे -2 लिख देते हैं इसको। यहाँ पर P है, तो P कहाँ पे है, इसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे x पर 0 है और y पर -2 है, ठीक है। ये हो गया इसका डिनोशन। तो मैंने यहाँ पर 3 चीजें निकाल ली हैं। पहला m का मैंने निकाल लिया, कितना कितना है, 1/√2 कॉमा 4 माइनस 1/√2, है ना। n के बारे में क्या लिखा है, ये 1/√2 और -1/√2 पे है, और p कहाँ पर है, ये 0 -2 पे है। अब आप अगर थोड़ा सा अपने बेसिक चीजें पढ़ी होंगी, यहाँ पे पूछा क्या गया है, m और p के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, अगर किसी चीज का डिस्टेंस निकालना है तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सबके ऊपर एक रूट अंडर का साइन। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये बेसिक क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप ये जानते होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अगर मुझसे पूछा गया m और p का डिस्टेंस बताओ, तो m p का डिस्टेंस का मतलब हो गया रूट अंडर, क्या क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए। x2 माइनस x1, अगर मैं इसको x1 नाम दे दूं, इसको नाम y1 दे दूं, तो p वाले का नाम x2 हो जाएगा और ये वाला जो है y2 कहलाएगा, है ना। तो x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -2 -4 प्लस 1/√2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है इसका होल स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा ये वाला बन जाएगा रूट अंडर 0 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ही होता है, प्लस ये -2 और -4 हो जाएगा -6 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो फिर से 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, -2ab तो 2ab का मतलब 6 इंटू 1/√2। सेम चीज यहाँ पर आएगा, सेम चीज जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। और फिर से जो है लास्ट में यहीं पर जाकर रुकेंगे 28.5 पर, और आपको ऑप्शन के हिसाब से समझ में आ जाए कि इसका आंसर जो लगभग 5.34 के अप्रोक्स में है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते थे, तो आपको जो भी मेथड पसंद आया हो आप उससे बना सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव तो होगा ही, और आपको ऑप्शन से एलिमिनेट भी करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को, ताकि आपको ज़्यादा लेट ना हो। और कुछ वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, जैसे √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, ये हमेशा आपको पता ही होना चाहिए। धन्यवाद।